हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल पांडे और आज की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है और कैसे फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला और ह्यूरोन्स फॉर्मूला पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ए बी सी, चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड इक्वल होंगे। ए बी को आप ए मान सकते हो, ए सी को भी आप ए मान लो चूंकि दो साइड इसके इक्वल होंगे, और बी सी को आप बी कंसिडर कर सकते हो। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन AO ऑन BC। BC पर आपको एक AO परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। AO ड्रॉ AO परपेंडिकुलर BC। ओके, तो चलिए यहां पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। यहां पर आपको दो राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक राइट ट्रायंगल AOB दिख रहा होगा। इन राइट ट्रायंगल AOB क्या दिख रहा है आपको? AB कितना है? A है। OB कितना है? OB हमें पता नहीं है, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है? B है। तो OB कितना हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है BC को पूरा इक्वली डिवाइड कर दे रहा है दो पार्ट में, तो हमारा जो BO या फिर OB है वो हमारा B/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B/2 हो जाएगा, और ये भी हमारा B/2 हो जाएगा। ओके, अब क्या निकालना है हमें? इसका हाइट क्या निकालना है? हाइट निकालना है हमें। इस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट मींस AO। सो AO मैंने आपको बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? रूट अंडर h² माइनस b²। रूट अंडर इसका हाइपोटेनस कितना है? AB यानी A का होल स्क्वायर माइनस इसका B क्या है? बेस B/2 है, B/2 का होल स्क्वायर B²/4 हो जाएगा। राइट, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे। रूट अंडर 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4A² माइनस B²। राइट, तो इसका ये क्या निकला? हाइट निकला। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है, रूट अंडर 4A² माइनस B²। आप 4 बाहर भी निकाल सकते हो, 1/2, क्योंकि 4 में 2 है, 2 इंटू 2 दो बार है, तो आप एक 2 बाहर निकाल सकते हो रूट के अंदर। जब भी पेयर में कोई भी नंबर होता है तो आप उसे उसका जो है, जैसे अगर रूट के अंदर 1/4 है तो आप रूट अंडर 1/2 इंटू 2 लिख करके 1/2 बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि रूट में जो भी पेयर में होता है वो बाहर निकल जाता है। रूट अंडर 4A² माइनस B²। ये क्या निकला? इस ट्रायंगल का हाइट निकल गया। क्या निकालना है हमें? इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसके बेस को मैंने बताया था, इसमें दो राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू इसका बेस टोटल क्या है? B है, इंटू इसका हाइट क्या है? 1/2 रूट अंडर 4A² माइनस B²। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B², ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यानी जब आपको किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के
एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो आप b/4√4a² - b², इसका जो b होगा वो उसका क्या होगा, वो साइड होगा जो इक्वल नहीं है, और a जो है वो इक्वल साइड है जो बराबर है। ओके, इतना स्क्वायर यूनिट। अब आते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पे। हीरोन्स फॉर्मूला आप कुछ भी बोल सकते हो इससे। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है हमें, व्हाट इज हीरोन्स फॉर्मूला। तो ट्रायंगल के संदर्भ में हीरो एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे आप किसी भी ट्रायंगल पे आप उसे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई करके आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला, मैं बता रहा हूं। जैसे ये एक आइसोसेलेस, ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, एक स्केलेन ट्रायंगल है। इसका ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग सेमी पेरीमीटर बोले तो इसका एस फाइंड आउट कर लेंगे। एस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, a + b + c/2 हो जाएगा सेमी पेरीमीटर इसका। और पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड कर देते हैं, तुम्हारा ये निकल जाता है सेमी पेरीमीटर, यानी एस निकल जाता है। इसके बाद क्या, इसके बाद करना हमें ये होता है √(s × s - a × s - b × s - c, ये फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करके। इसे जिसे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ये हमारा एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल √(सेमी पेरीमीटर × सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड × सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, द लेंथ ऑफ सेकंड साइड, एंड देन × सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लोगे, आपका जो है वो एरिया निकल जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट। और एरिया को हम लोग स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं बताना भूल गया था, एरिया जिस चीज का भी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार 2-3 दिन से, एरिया क्या है, तो किसी भी प्लेन फिगर के द्वारा या फिर किसी फिगर के द्वारा, सॉलिड फिगर हो, प्लेन फिगर हो, उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है। सपोज मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे कुछ स्पेस लेने पड़े हैं बोर्ड के। तो जितना स्पेस इस फिगर ने कवर किया है, जितना स्पेस इसने ऑक्युपाई किया है, वो इसका एरिया है। जैसे इस ट्रायंगल ने इतना स्पेस कवर किया है, इतना एरिया इसने जगह इसने घेरा है, छेका है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। यानी किसी भी फिगर के द्वारा जितना स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो आप कह सकते हैं एरिया क्या है, तो द स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ओके, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ का, टोटल जो बाउंड्री है उसका जो बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है वो उसका पेरीमीटर। यानी जैसे ये एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है और इसका जो बाउंड्री है ए बी सी, जो इसका बाउंड्री है, इसके बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप उसके तीनों साइड को ऐड कर लोगे, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। दैट्स इट। तो आज की वीडियो में ट्रायंगल के बारे में मैंने बता दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। और ये जो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला बताया, ये आप किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को आज समझ में आया हो इतना। ओके, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।